एक बड़े ही सामान्य प्रश्न के बारे में बात करेंगे जो अक्सर आपसे या हमसे पूछा जाता है कि हमें किस दिशा के अंदर अपना सिर कर सोना चाहिए। अक्सर लोग इसका जवाब देते हैं कि आपको साउथ में, ईस्ट में या वेस्ट दिशा के अंदर अपना सिर कर सोना चाहिए, जो कि सही भी है। क्या आप इसके साथ ये जानते हैं कि किसी भी दिशा से ज्यादा किस जोन में आप सो रहे हैं, यह काफी महत्वपूर्ण होता है। अगर आप सही जोन का चयन अपने सोने के लिए करते हैं और उसके साथ ही सही दिशा के अंदर आप अपना सिर रखते हैं, तो आप उस दिशा और उस जोन से मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं। इसके साथ ही आप आज जान पाएंगे कि जिस जोन में आप सो रहे हैं, क्या आपकी समस्या का कारण वह गलत जोन तो नहीं है। आज हम डिटेल में सभी 16 जोन के बारे में बात करेंगे, जहां से आपको पता चल पाएगा कि कौन सा जोन आपके सोने के लिए अच्छा है और कौन सा जोन आपके सोने के लिए खराब है। सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व जोन के बारे में। अगर आपका बेडरूम नॉर्थ ईस्ट के अंदर आता है और विशेषकर आपका सिर नॉर्थ ईस्ट जोन के अंदर आता है, तो यह आपके लिए काफी नुकसानदायक हो सकता है। इससे आपकी याददाश्त में कमी आ सकती है, आपका स्वभाव चिड़चिड़ा हो सकता है, आपको कोई भी निर्णय लेने में परेशानी आ सकती है, आपको मानसिक तनाव रह सकता है, दिमाग के अंदर काफी उलझने रह सकती हैं। अगर हो सके तो आपको नॉर्थ ईस्ट के अंदर अपना बेडरूम बनाने से बचना चाहिए। इसके साथ ही अगर आपका नॉर्थ ईस्ट में बेडरूम है और आप उसे चेंज नहीं कर सकते हैं, तो आप यहां पर क्लियर क्वार्ट्ज के क्रिस्टल्स किसी भी फॉर्म में रख सकते हैं, जिससे आपको थोड़ा रिलैक्सेशन मिलेगा। अब हम बात करते हैं ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जोन के बारे में, जो कि फन और रिक्रिएशन का जोन होता है। अगर आप इस जोन के अंदर सोते हैं तो आप काफी खुश रहते हैं, आपको बड़ी अच्छी नींद आती है, आप लोगों से बड़े खुश होकर मिलते हैं, आपके जीवन के अंदर काफी खुशहाली रहती है। विशेषकर अगर इस जोन के अंदर बुजुर्ग सोते हैं तो उनको अपने जीवन के अंदर काफी खुशी का अनुभव होता है। यहाँ पर आप या आपके घर के बुजुर्ग इस जोन में सो सकते हैं। अब हम बात करते हैं ईस्ट जोन यानी कि पूर्व जोन के बारे में। यह जोन सोशल एसोसिएशन का होता है, यानी लोगों से मेल जोल का होता है। अगर आप इस जोन के अंदर सोते हैं तो आपको लोगों से काफी जुड़ाव होगा, आपके मिलने जुलने वाले काफी होंगे, आपको लोग काफी पसंद करते होंगे। यह विशेषकर जो पॉलिटिकल फील्ड के हैं उनके लिए इस जोन में सोना काफी लाभदायक होता है, क्योंकि उससे आपके पब्लिक से कनेक्शन बनते हैं, लोगों के अंदर आपकी पहचान बनती है, लोगों से आपका जुड़ाव होता है। तो जो भी इस तरह के लोग हैं वह इस जोन का फायदा उठा सकते हैं। अब हम बात करते हैं ईस्ट साउथ ईस्ट जोन के बारे में। अगर आप ईस्ट साउथ ईस्ट जोन के अंदर सोते हैं, यह जोन एंजाइटी और चर्निंग का जोन होता है। इस जोन में सोने से आपको घबराहट रह सकती है, आपको चिंता रह सकती है, आप बिना बात की ऐसी बातों के बारे में सोचेंगे जिसका आपके जीवन में कोई लाभ नहीं है, आपको संबंधों में परेशानी आ सकती है, आपको बीपी और एंजाइटी की भी समस्या रह सकती है। अगर आप इस जोन के अंदर सोते हैं तो मेरा आपको सुझाव है कि आप अपने सोने का स्थान तुरंत ही बदल लें। अब हम बात करते हैं साउथ ईस्ट जोन के बारे में। अगर आपका बेडरूम साउथ ईस्ट जोन के अंदर है तो यह फायर का जोन है। अगर यहां पर आप सोते हैं तो आपके अंदर अग्रेशन हो सकता है, आपको छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ सकता है। इसके साथ ही आपके जीवन के अंदर पैसे की लालसा या पैसे की भूख भी बढ़ सकती है। यहाँ पे पुरुषों का सोना बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है। अगर यहाँ पर महिलाएं सोती हैं तो उनके अंदर आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होती है, ये जोन उनको काफी कॉन्फिडेंस देके चलता है, इसलिए इस जोन में सोना महिलाओं के लिए तो अच्छा है, पुरुषों के लिए जोन अच्छा नहीं माना जाता। अब हम बात करते हैं साउथ साउथ ईस्ट जोन के बारे में। अगर आपका बेडरूम साउथ साउथ ईस्ट जोन के अंदर है तो यह आपके लिए काफी अच्छा माना जाता है। यहाँ पर आपको काफी अच्छी नींद आती है, आपको शारीरिक व मानसिक ताकत भी प्राप्त होती है। तो इसलिए इस जोन के अंदर सोना या इस जोन में बेडरूम बनाना आपके लिए काफी लाभदायक होता है। अब हम बात करते हैं साउथ जोन के बारे में। अगर आपका बेडरूम साउथ जोन में आता है और इसके साथ ही आप साउथ की दिशा की तरफ सिर कर सोते हैं तो आपका दिमाग काफी शांत रहता है, आपको बड़ी शांति भरी नींद आती है। इसके साथ ही इस जोन में सोने वाले को नेम फेम की भी प्राप्ति होती है। तो अगर आपका बेडरूम साउथ में होता है तो यह काफी अच्छा माना जाता है। अब हम बात करते हैं साउथ साउथ वेस्ट जोन के बारे में। अगर आपका बेडरूम साउथ साउथ वेस्ट में है तो कभी भी इस जोन के अंदर आपको बेडरूम नहीं बनाना चाहिए। अगर आप इस जोन के अंदर सोते हैं तो आपकी इम्यूनिटी काफ़ी कम हो सकती है, आपकी हेल्थ बड़ी ख़राब रह सकती है, आपको मल्टीपल बीमारियां आ सकती हैं, आपको पेट की समस्या हो सकती है। इसलिए इस जोन के अंदर कभी भी आपको बेडरूम नहीं बनाना चाहिए, ना ही इस जोन के अंदर आपको सोना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं साउथ वेस्ट जोन के बारे में। यह काफ़ी अच्छा जोन होता
होता है, अगर इस जोन के अंदर आप सोते हैं तो आपको नए नए स्किल की प्राप्ति होती है। यह जोन पारिवारिक रिश्तों को भी बढ़ाता है। जो भी इस जोन के अंदर सोता है उसका परिवार के अंदर काफी जुड़ाव रहता है, उसका उन लोगों से काफी प्यार प्रेम बना रहता है। तो यह काफी अच्छा जोन होता है जिसमें सोकर आप अपने परिवार से संबंध मजबूत कर सकते हैं, उसके साथ ही अपने स्किल को भी निखार सकते हैं। अब हम बात करते हैं वेस्ट साउथ वेस्ट जोन के बारे में। अगर आपके बच्चे इस जोन में सोते हैं जो कि किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यह जोन उनके लिए काफी अच्छा रहता है। उसके साथ ही अगर आपके घर में कोई ऐसा सदस्य है जो शेयर मार्केट के अंदर रिस्क लेता है, उसका यहाँ पर सोना भी उसको उसके प्रोफेशन में काफी लाभ दिलाता है। तो इस जोन के अंदर सोना आपके लिए काफी अच्छा रह सकता है। अब हम बात करते हैं वेस्ट जोन के बारे में। जैसे कि आप सभी जानते हैं वेस्ट इज द बेस्ट। अगर आपका बेडरूम वेस्ट जोन के अंदर होता है और आपका सिर साउथ में, वेस्ट में, ईस्ट की तरफ कर आप सोते हैं तो ये आपके लिए काफी अच्छा होता है। इस जोन के अंदर सोने वाले को काफी अच्छी सेविंग रहती है, उसे धन की प्राप्ति होती है, साथ ही उसको काफी अपने काम के अंदर भी लाभ की प्राप्ति होती है। तो इस जोन के अंदर सोना काफी अच्छा माना जाता है। अब हम बात करते हैं वेस्ट नॉर्थ वेस्ट जोन के बारे में। यह जोन सोने के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है, यह डिप्रेशन का जोन होता है। अगर कोई भी आपके फैमिली मेंबर इस जोन के अंदर सोता है तो उसे डिप्रेशन का सामना करना पड़ सकता है, उसे किसी तरह का एडिक्शन भी लग सकता है, उसके सर के अंदर भारीपन रह सकता है, उसका मूड भी काफी लो रह सकता है। तो इस जोन में सोने के आपको काफी नेगेटिव परिणाम प्राप्त होते हैं, इसलिए इस जोन के अंदर कभी भी बेडरूम बनाने की सलाह नहीं दी जाती है। अब हम बात करते हैं नॉर्थ वेस्ट जोन के बारे में। नॉर्थ वेस्ट जोन जो होता है वह लोगों से सपोर्ट का जोन होता है। अगर आप किसी ऐसी फील्ड के अंदर हैं जैसे मैनेजमेंट में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के अंदर, लोन डिपार्टमेंट के अंदर, कस्टमर सर्विस में, तो आपके लिए यह जोन काफी अच्छा हो सकता है। आप इस जोन के अंदर सोकर अपनी फील्ड के अंदर काफी लाभ उठा सकते हैं। अब हम बात करते हैं नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट जोन के बारे में। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट जो जोन होता है ये न्यूली मैरिड कपल के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। अगर आपके घर में कोई ऐसे बच्चे हैं जिनकी अभी शादी हुई है या शादी होने वाली है तो उनको इस जोन के अंदर सुलाना काफी अच्छा रहता है। लेकिन इसमें 10 से 15 साल के बच्चों को बिल्कुल भी नहीं सुलाना चाहिए क्योंकि इससे उनका ध्यान बढ़ता है, ये उनके लिए अच्छा नहीं होता है। अब हम बात करते हैं नॉर्थ जोन के बारे में। अगर आपका बेडरूम नॉर्थ जोन के अंदर आता है तो ये आपके लिए नई नई अपॉर्चुनिटीज लेके आता है, आपके कैरियर के अंदर ग्रोथ लेके आता है, आपको पैसा दिलाता है। इस जोन के अंदर सोने से आपको ये सारे बेनिफिट हो सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही इस जोन में आपको नींद में थोड़ी सी परेशानी आ सकती है। साथ ही आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपका बेडरूम तो नॉर्थ जोन के अंदर हो लेकिन आपका सिर कभी भी नॉर्थ दिशा की तरफ नहीं होना चाहिए, जिससे आपको परेशानी आ सकती है। सबसे आखिर में हम बात करते हैं नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट जोन के बारे में। यह जोन उन लोगों के लिए काफी अच्छा माना जाता है जो किसी बीमारी से रिकवरी कर रहे हैं। यहाँ पर उनको रखने से, उनके सोने से उनकी रिकवरी काफी तेज होती है, जिससे उनकी बीमारी जल्दी दूर होती है। लेकिन यहाँ पर कभी भी किसी स्वस्थ व्यक्ति को नहीं सोना चाहिए। अगर वह यहाँ पर सोता है तो उसकी इम्यूनिटी पावर कम हो सकती है, उसको सर्दी जुकाम की समस्या आ सकती है। किसी भी स्वस्थ व्यक्ति को यहाँ पर कभी भी सोने की सलाह नहीं दी जाती है। आपको कभी भी नॉर्थ की दिशा में सिर कर नहीं सोना चाहिए, जिससे आपकी आयु के अंदर कमी आती है। साउथ दिशा के अंदर सिर कर सोना सबसे सर्वोत्तम माना जाता है। अगर आप ईस्ट दिशा में सिर कर सोते हैं यह भी बहुत अच्छा माना जाता है। इसके अलावा आप वेस्ट की दिशा में भी सिर कर सो सकते हैं, लेकिन नॉर्थ की दिशा के अंदर कभी भी सिर कर नहीं सोना चाहिए, चाहे आपका बेडरूम किसी भी दिशा का हो। मुझे आशा है दोस्तों इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए काफी लाभदायक रही होगी। अब आप स्वयं ही अपने घर के जोन से पता कर सकते हैं कि आप किसी सही जोन में सो रहे हैं या गलत जोन में। अगर आप भी किसी वास्तु दोष समस्या से परेशान हैं तो आप नीचे दिए गए नंबरों पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट बुक कर आप मिल भी सकते हैं। अपने घर का वास्तु के लिए भी आप कॉल अरेंज कर सकते हैं। मुझे आशा है दोस्तों इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जल्दी आपसे मिलते हैं किसी अन्य विषय, अन्य वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।
नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे डिले इन मैरिज यानी विवाह में होने वाली देरी के वास्तु के अनुसार क्या कारण हो सकते हैं जिससे आपके विवाह में देरी हो रही है, और वास्तु अनुसार क्या हम उपाय अपना सकते हैं जिससे आपके विवाह में होने वाली देरी से बचा जा सके। सबसे पहले तो आप अपनी जन्म कुंडली को किसी विद्वान ज्योतिष को दिखाकर ये मालूम कर सकते हैं कि आपकी विवाह की तिथि कब तक दिखती है, आपके विवाह के योग बन भी रहे हैं या नहीं बन रहे। अगर आपकी कुंडली के अंदर विवाह के योग बन रहे हैं और तारीख भी दिख रही है, उसके बावजूद भी आपका विवाह नहीं हो पा रहा, उसके अंदर बार बार आपको रुकावटें आ जाती हैं, बात बनते बनते रह जाती हैं, तो हो सकता है कि आपके घर के अंदर कोई गंभीर वास्तु दोष हो जो आपके विवाह के अंदर देरी उत्पन्न कर रहा हो। आज हम एक एक करके उन सभी जोन के बारे में बात करेंगे जो विवाह के लिए काफी जिम्मेदार होते हैं। अगर उनको सही कर लिया जाए तो विवाह में देरी से बचा जा सकता है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आचार्य डॉक्टर विनोद स्वामी है। मैं एक एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट हूँ। आज हम बात कर रहे हैं कि विवाह में देरी करने के लिए कौन से जोन जिम्मेदार होते हैं और उन जोन को ठीक कर आप विवाह में देरी से बच सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे विवाह के लिए सबसे महत्वपूर्ण जोन साउथ वेस्ट यानी कि दक्षिण पश्चिम जोन के बारे में, जो कि एक रिश्तों का जोन होता है। यह आपके विवाह में देरी का सबसे बड़ा कारण हो सकता है। अगर यह जोन इम्बैलेंस हो यानी यहाँ पर संतुलन ना हो तो यह जोन आपके विवाह में देरी करा सकता है। इम्बैलेंस से हमारा मतलब है कि साउथ वेस्ट जोन ज्यादा बढ़ा हुआ हो, घटा हुआ हो, या इसका कोई हिस्सा कटा हुआ हो, या यहाँ की दीवारों के ऊपर आपने लाल या हरा रंग करा रखा हो। इसके अलावा बालकनी के अंदर आपने काफी हरे रंग के पेड़ पौधे लगा रखे हों, इस जोन के अंदर आपने वॉशिंग मशीन को रखा हो, यह सब मिलकर इस जोन को इनबैलेंस करते हैं, जो कि सही नहीं होता, जिसके कारण विवाह में देरी होती है। इस जोन को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले आपको इन चीजों को यहाँ से हटाना चाहिए। यहाँ पे कभी भी हरा रंग लाल रंग नहीं करना चाहिए। इस जोन के अंदर आपको कभी भी पेड़ पौधे नहीं लगाने चाहिए, कोई वॉशिंग मशीन नहीं रखनी चाहिए। इन सब चीजों को हटाने के बाद आप इस जोन के अंदर अपने पितरों की एक तस्वीर को गोल्डन फ्रेम के अंदर यहाँ पर लगा सकते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, पितरों का आशीर्वाद किसी भी विवाह के लिए काफी आवश्यक होता है। अगर पितर चाहते हैं तो आपका विवाह होगा, अगर पितर नहीं चाहेंगे, वे नाराज होंगे, तो आपका विवाह नहीं होगा। इसलिए इस जोन के अंदर आप पितरों की एक गोल्डन फ्रेम के अंदर तस्वीर को जरूर लगाएं। इसके साथ ही आप अपने परिवार की, जिसके अंदर आपके परिवार के सभी जीवित लोग शामिल हो, उनकी तस्वीर भी गोल्डन फ्रेम में इस जोन में लगा सकते हैं। इसके साथ ही आप इस जोन के अंदर एक लव बर्ड्स का पेयर भी रख सकते हैं, जो कि काफी अच्छा माना जाता है। ये रिलेशनशिप का जोन है। अगर आप यहाँ पर ये सब उपाय करते हैं तो आपको काफी अच्छा रिजल्ट प्राप्त हो सकता है और विवाह में देरी जो हो रही है उससे आप निजात पा सकते हैं। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट जोन विवाह में देरी का होता है वह जोन है साउथ ईस्ट जोन। इस जोन के इम्बैलेंस होने से विवाह के अंदर बहुत ज्यादा देरी हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि विवाह की बात चल रही होती है, बात चलते चलते रुक जाती है, कई बार बात बन जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी बात आगे नहीं बढ़ पा रही होती। सगाई होने के बाद भी विवाह टूट जाता है या विवाह में बार बार रुकावटें आ रही होती हैं। उसके लिए ये जोन काफी जिम्मेदार माना जाता है। विशेषकर दहेज जैसी चीजों को लेकर भी ये जोन काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज के विवाह में काफी ज्यादा खर्चा होता है। कोई भी विवाह का कार्य करने के लिए आपको लाखों रुपए का खर्चा हो जाता है। इसलिए यह जोन कैश फ्लो का जोन होता है। आपका विवाह के समय हो सकता है आपका पैसा कहीं पर अटक जाए, जो पैसा आपको मिलने की उम्मीद थी वो ना आ पाए। इसका रीजन है कि इस जोन का इम्बैलेंस होना। इस जोन को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले तो आपको ये चीजें देखनी चाहिए कि आपके घर के अंदर यह जोन घटा हुआ, बड़ा हुआ या कटा हुआ ना हो, दीवारों के ऊपर काला या नीला रंग ना करा रखा हो, इस जोन के अंदर कोई टॉयलेट ना हो। अगर ये चीज है तो आप इनका ट्रीटमेंट कराएं। अगर ये जोन आपका कटा हुआ या घटा हुआ है तो आप इस जोन के अंदर एक लाल रंग का बल्ब लगा सकते हैं। उसके साथ ही आप यहाँ पर लाल रंग के फूलों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे ये आपका जोन बैलेंस हो जाएगा और आपको कैश फ्लो में आने वाली प्रॉब्लम से निजात मिलेगी और विवाह में होने वाली देरी से भी आपको छुटकारा मिलेगा। इसके अलावा जो अगला जोन आता है वह आता है नॉर्थ वेस्ट जोन यानी कि उत्तर पश्चिम जोन।
यह जोन साउथ वेस्ट या साउथ ईस्ट के जितना इंपॉर्टेंट तो नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद भी यह काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है। यह आपके सपोर्ट सिस्टम का होता है, यानी कि आपके रिश्तेदारों का होता है। आप जानते हैं विवाह के लिए रिश्तेदारों की भी काफ़ी आवश्यकता होती है। जैसे कि आप सभी जानते हैं भारत के अंदर अभी भी काफ़ी रिश्ते हमारे रिश्तेदारों के द्वारा लाए जाते हैं। अगर ये जोन आपका खराब होगा तो आपके रिश्तेदारों से आपके रिश्ते आने में परेशानी आएगी, उनकी तरफ से कोई भी रिश्ता आपके पास नहीं आएगा। तो इस जोन को भी सही करना काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है। इस जोन के अंदर दीवारों के ऊपर लाल रंग नहीं होना चाहिए, यहाँ पर कोई टॉयलेट नहीं होना चाहिए। अगर ये सब चीज़ें आती हैं तो जोन काफ़ी इम्बैलेंस होता है। आपको इसका ट्रीटमेंट कराना चाहिए ताकि आपका सपोर्ट सिस्टम स्ट्रांग हो सके। अगला जोन जो सबसे इंपॉर्टेंट जोन होता है वह ईस्ट का जोन होता है। ईस्ट का जोन जैसे कि आप सभी जानते हैं हमारे सोशल एसोसिएशन का होता है, लोगों से हमारे मेल जोल, हमारे संबंधों का होता है। आज के युग में काफ़ी ज़्यादा रिश्ते हमारे मेल जोल, हमारे रिश्तेदार, हमारे संबंधों के द्वारा ही आते हैं। अगर ये जोन आपका इम्बैलेंस है तो हो सकता है कि आपके पास कोई रिश्ते ही ना आए, कहीं से भी आज तक आपके किसी बच्चे का रिश्ता ही नहीं आया, तो हो सकता है कि आपके इस जोन के अंदर काफ़ी परेशानी हो। साथ ही साथ आपका नॉर्थ वेस्ट भी खराब हो सकता है। नॉर्थ वेस्ट और ईस्ट दिशा को विशेषकर इस चीज़ पर देखना चाहिए जब आप ये कहते हैं कि आपके बच्चों के लिए कोई रिश्ता ही नहीं आता। इसका मतलब आपके लोगों से संबंध काफ़ी ख़राब है, आपके रिश्तेदारों से आपके संबंध काफ़ी ख़राब हैं। इस चीज़ का विशेष ध्यान देना चाहिए और इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए आप यहाँ पर देखें कि यह जोन बढ़ा हुआ या घटा हुआ ना हो, कटा हुआ ना हो, यहाँ पर टॉयलेट ना हो, यहाँ पर कोई एंटी कलर का इस्तेमाल ना किया गया हो। इस जोन को बैलेंस करने के लिए आप पूर्व दिशा के अंदर 7 फीट की हाइट के ऊपर एक ब्रास का सन लगाएं, जिससे आपका लोगों से संबंध अच्छे होंगे, आपका सोशल एसोसिएशन काफ़ी डेवलप होगा। अगर यह जोन आपका घटा हुआ है तो आप इस जोन पर हरे रंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, हरे पेड़ पौधे यहाँ पर लगा सकते हैं, जिससे आपका ये जोन बैलेंस होगा। अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट जोन आता है वह आता है नॉर्थ ईस्ट जोन। नॉर्थ ईस्ट जोन जैसा कि आप सभी जानते हैं क्लैरिटी ऑफ माइंड का जोन होता है, यानी आपके सोच के अंदर ये आपको क्लैरिटी देके चलता है। कई बार हमारे दिमाग के अंदर ऐसी बातें चल रही होती है कि रिश्ता ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, जो कि प्रैक्टिकली संभव हो नहीं पाता। इसका मतलब आपका ये जोन काफ़ी ज़्यादा खराब है और ये जोन इम्बैलेंस होने के कारण आपकी सोचने समझने की क्षमता पर प्रभाव डालता है। आप ये जज ही नहीं कर पाते कौन सा रिश्ता आपके बच्चे के लिए या आपके लिए सही है, कौन सा नहीं। इसलिए इस जोन को बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप इस जोन को बैलेंस करना चाहते हैं तो आपको हमेशा इस जोन को साफ सुथरा रखना चाहिए। यहाँ पर अगर आपका किचन है तो आपको अपने किचन का ट्रीटमेंट अवश्य कराना चाहिए। यहाँ पर टॉयलेट का निर्माण तो कभी भी भूल से भी नहीं करना चाहिए, जो कि काफ़ी खराब माना जाता है। इन चीज़ को कर आप इस जोन को बैलेंस कर सकते हैं। आज के वीडियो के अंदर जो भी आपको उपाय बताए गए हैं, आप इन सब उपायों को एक साथ कभी भी ना लगाएं। सबसे पहले आप ये देखें आपको क्या परेशानी आ रही है, उस परेशानी के सिम्टम्स को मिलाएं, वह सिम्टम किस जोन से मिल रहे हैं, तभी उसका ट्रीटमेंट करें। कभी ऐसा ना करें कि आप सारे के सारे उपाय एक साथ लगा दें, जो आपके जोन बैलेंस है उसको भी आप इम्बैलेंस कर दें। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। अगर आप चेक ही करना चाहते हैं तो 1 बाय 1 सब जोन को देख सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले आप साउथ वेस्ट को देखें, उसके बाद आप साउथ ईस्ट को देखें, उसके बाद आप नॉर्थ वेस्ट को देखें, फिर आप ईस्ट जोन को देखें और सबसे लास्ट में आप नॉर्थ ईस्ट जोन को देखें। अगर आपको कोई जोन इनबैलेंस मिलता है या आपके उस जोन से सिम्टम्स मैच कर रहे हैं, तभी उसको बैलेंस करने की कोशिश करें, अन्यथा कोशिश ना करें। वास्तु के सही परिणामों के लिए आपको सभी सही जोन की जानकारी होनी चाहिए, तभी वास्तु के परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। अगर आप अपने घर का वास्तु कराना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबरों पर हमें कॉल कर सकते हैं, हमसे अपॉइंटमेंट लेके मिल सकते हैं, या आप अपने घर या फैक्ट्री की साइट विजिट करा सकते हैं। इस वीडियो में दिए गए छोटे छोटे उपायों को अपनाकर आप अपने घर या परिवार के अंदर विवाह में हो रही देरी को दूर कर सकते हैं। मुझे आशा है दोस्तों इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाले हमारे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। जल्दी आपसे मिलते हैं किसी नए विषय, नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।